नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में 25 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, वहीं कुल 53 कंपनियों को राहत भी मिली है। तो इसमें से जो कंपनियों को राहत मिली है उसमें एनर्जी सेक्टर की कई कंपनियां देखने को मिल रही हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, कैसी राहत मिली है, इस पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा उन कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 13 कंपनियों को शामिल किया गया है। ये जो लिस्ट है ये सोमवार यानी 24 जून से लागू मानी जाएगी। जो कंपनियां इसमें शामिल की गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। आस्का हॉस्पिटल लिमिटेड है, आम्रपाली इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एशियन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड और कनाट इंजीनियर्स लिमिटेड, डीआरए कंसल्टेंट लिमिटेड, जीएसबी फाइनेंस लिमिटेड, हिम टेक्नोफोर्स लिमिटेड, इंडियन सोर्सेज लिमिटेड, जैक्सन पाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड, मेडियन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड और सेमटेक्स लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, CFF फ्लोट कंट्रोल लिमिटेड। इसको अब हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इस पे कड़ाई थोड़ी बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। तो जो टोटल कंपनियां हैं 28 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें से बाहर की गई हैं। अर्नव फैशन लिमिटेड, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड और आंध्रा सीमेंट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा BN राठी सिकोटेज लिमिटेड, डिकेन हेल्थ केयर लिमिटेड और धेनुका एग्रोटेक लिमिटेड, गिनी स्किल मिल्स लिमिटेड और गोलकोंडा एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन लिमिटेड, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। जय कॉर्प लिमिटेड, जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड DVR और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बाहर किया गया है। मैक्सफोर्ज लिमिटेड को भी बाहर किया गया है, लेकिन इसको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, जैसे कि इसके नाम के आगे @ का सिंबल बना हुआ है। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट लिमिटेड, ओरिएंट प्रेस, पन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पोक इंटरप्राइजेज लिमिटेड, राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ऋषि लीजर लिमिटेड, आरो ज्वेल्स लिमिटेड, SC एग्रोटेक लिमिटेड, शारदा इस्पात लिमिटेड और श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 कंपनियां और हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। विष्णु केमिकल लिमिटेड, वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी और वेंडसोर मैकेनिज लिमिटेड। इन कंपनियों को बाहर किया गया है। जो 24 जून यानी सोमवार से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी, यानी ये जो कंपनियां इस लिस्ट में दिख रही हैं ये 24 जून से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में। तो इसमें कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है जिनके नाम आप देख सकते हैं। एस्प्लिक्टिस फाइनेंस लिमिटेड, गुजरात हाई स्पीड लिमिटेड, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मिल्क फूड्स लिमिटेड, एशियल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ओरिएंट ट्रेड लिंक लिमिटेड, SC एग्रोटेक लिमिटेड, स्टील मैन टेलीकॉम लिमिटेड और वेंडसोर मैकेनिज लिमिटेड, वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम लिमिटेड। इसके अलावा कुल 13 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत मिली है, यानी इनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया, लेकिन लोअर स्टेज में मूव जरूर किया गया, यानी थोड़ी थोड़ी इनको राहत दी गई है। तो कंपनी के नाम और उनके स्टेज हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे ऑरेंज प्रो सॉल्यूशन को अब स्टेज 1 में डाल दिया गया है। धनलक्ष्मी बैंक को भी राहत मिली है, इसको भी स्टेज 1 में डाल दिया गया है। सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाल दिया गया है। वही बात करें ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन लिमिटेड, तो इसको स्टेज 2 में डाला गया है। GITFL इंफ्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को भी स्टेज 2 में डाला गया है। ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है।
केपी ग्रुप की कंपनी है केपी एनर्जी लिमिटेड, इसको भी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है स्टेज 3 से निकालकर। मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड को भी स्टेज 2 में डाला गया है। मर्क्यूरी एवी टेक लिमिटेड को भी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। सुजलॉन एनर्जी को भी राहत मिली है, इसको भी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। जेवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रतन इंडिया पावर लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों को भी राहत मिली है। अब इनको स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। एक कंपनी ऐसी है जिसको स्टेज 4 में, यानी इस स्टेज में ज़्यादा कड़ाई बरती जाती है, ज़्यादा निगरानी की जाती है शेयरों पे, ओम इंफ्रा लिमिटेड, इसको स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। कुल 12 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। एमिन टेनरी लिमिटेड, बंदराम फार्मा, पैक्टेक लिमिटेड, बाट्रोनिक्स लिमिटेड, डीबी कॉर्प लिमिटेड और कल्याणी फोर्ज लिमिटेड, मैजलिनिक क्लाउड लिमिटेड, मेगासॉफ्ट लिमिटेड, नॉर्वेंटी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सेनफ्लो कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्वेका बिजनेस मैकेनिज लिमिटेड, सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड और टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 24 जून से ये बाहर दिखेंगी। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे कल्याणी फोर्ज है, सैन ब्लू कॉरपोरेशन लिमिटेड है और स्वाका बिजनेस लिमिटेड भी है। इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। डॉलर का सिंबल है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिस नाम के आगे डॉलर का मार्क बना हुआ है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। अब बारी है उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है, उनकी रिवाइज्ड की गई है प्राइस बैंड। तो साफा सिस्टम टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 10% कर दी गई है, वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम लिमिटेड की 10% हुई है, एलजीबी फोर्ज लिमिटेड की 10% हुई है, बीजीआईएल फिल्म्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जीसीएम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड, प्राइमर एक्सप्लोसिव लिमिटेड, आशका हॉस्पिटल लिमिटेड, कोरल लैबोरेटरीज लिमिटेड, बिमैको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड और गोलचंदा ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% हुई है। बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड की 20% हुई है, सुदाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है और रघुनाथ इंटरनेशनल लिमिटेड की 2% हुई है। कैमटेक इंडस्ट्रीज वॉल्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। वेंटास नॉलेज एकेडमी लिमिटेड, मॉडर्न ट्रेड्स इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, इसकी 5% कर दी गई है। अमंगलम ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड की 5% हुई है, जेमसी रियल्टी लिमिटेड की 5% हुई है, गी लिमिटेड की 5% हुई है, ज्योति लिमिटेड की 5%, गणेश होल्डिंग्स लिमिटेड की 5%, सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड की 5%, श्याम कमल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 5%, की कॉर्पोरेट लिमिटेड की 5%, जिंदल होटल्स लिमिटेड की 5% और सनाथ नगर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5% सर्किट लिमिट की गई है। इसके अलावा और कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% हुई हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं। इको होटल एंड रिजॉर्ट लिमिटेड, रेजेंसी क्रेमिक लिमिटेड, नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप लिमिटेड और KKR रैफ्टन डेवलपर्स लिमिटेड, यूनिवर्सल ऑफिस ऑटोमेशन लिमिटेड, कंस्ट्रक्निक इंफ्रा लिमिटेड, एरिगेटो यूनिवर्स लिमिटेड, एल्पस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड, सीनिक एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड, एप्सोम प्रॉपर्टीज लिमिटेड, स्टेप 2 कॉरपोरेशन लिमिटेड, ज्योति इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड और सेंथिल इंफोटेक लिमिटेड और चेप्स लिमिटेड, टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड, SAL स्टील लिमिटेड,
राज टेलीविज़न नेटवर्क लिमिटेड, इसके अलावा कृधान इंफ्रा लिमिटेड, विजी फाइनेंस लिमिटेड, यान इंटरप्राइजेज लिमिटेड और अतिशय लिमिटेड, कैप फिन इंडिया लिमिटेड, स्वागतम ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड, रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ली लोवियर लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सब इवेंट गवर्नमेंट्स, नाउमी लिमिटेड, जोडियक एनर्जी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगली कंपनी है टीरा एग्रोटेक लिमिटेड, जिसकी सर्किट लिमिट 10% हुई है। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 20% हुई है। कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज की 20% हुई है और मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड की भी 20% हुई है। टाइम्स ग्रुप की कंपनी है टाइम्स गारंटी, इसकी सर्किट लिमिट 10% हुई है। तो ये भी जो बदलाव हुए हैं ये 24 जून यानी सोमवार से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।